साहित्य और संस्कार नाम का एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है एक विशेष उद्देश्य से। पहला उद्देश्य तो है कि अब जो नए बच्चे आएंगे आ रहे हैं, किशोरावस्था में हैं या बाल्यकाल में हैं, उन्हें एक विधा, एक शैली साहित्य का मिले, साहित्य से उनका परिचय हो, साहित्य के माध्यम से वो नए संस्कार सीखें। और दूसरा उद्देश्य है कि माता पिता उन बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए साहित्य के माध्यम से अनेक विधा है, कविता है, कहानी है, उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता है और भाषण संभाषण, इस तरह से कई विधाओं में देकर उन्हें सरस बनाएं। मनुष्य का जीवन हमें मिला है, लेकिन उसकी पूर्णता तभी होगी जब हम सही ढंग से मानवीय मूल्य को समझें। क्योंकि भर्तृहरि ने भी कहा था, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ पिषाणहीन तृणम न खादन न भी जीवमान तद्भाग ध्येयम परम पशुना। अर्थात जो साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति है वो उस पशु के समान है जो घास नहीं खाता है फिर भी जिंदा है। इसलिए जीवन में पूर्णता के लिए, सरसता के लिए हमें सभी रसों का स्वाद मिलना चाहिए, भाव मिलना चाहिए। साहित्य से भी अभिरुचि हो, संगीत के प्रति भी हमारा आकर्षण हो। तो आज के दौर में जहाँ बच्चे वीडियो गेम या सोशल मीडिया या और अन्य साधनों में लिप्त हैं, समय बहुत खराब कर रहे हैं, पढ़ने लिखने से दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए मैंने अपने बाल्यकाल से लेकर के जो उपलब्धि प्राप्त की थी उसके बारे में ही मैंने दिया। मेरे जो छात्र छात्राएं हैं जो मुझसे 37-38 साल उन्होंने पढ़ा, मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ा, सीखा, उन्हें भी एक संस्मरण के रूप में फिर से मैं उनका याद ताज़ा करने के लिए, अपने साथियों को भी मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए अपने संकलित जो भी सामग्री मेरे पास हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मैथिली भाषा, चारों भाषाओं में जो मेरे पास विधा है उनको मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें कविता कैसे पाठ किया जाए, कैसे भाव को व्यक्त किया जाए, कैसे उसके अंदर निहित जो संदेश है उसे अभिव्यक्ति दें, सरसता कैसे लाएं, इस उद्देश्य से मैंने दिया है। और एक विशेष मेरा अनुरोध है अभिभावकों से, बच्चों से, अपने पुराने छात्र छात्राओं से कि वो प्रेरित करें, बच्चों को समझाएं, मार्गदर्शन दें कि मानव जीवन का पूर्णता प्राप्त करने के लिए सरसता, संभाषण में भाग लेना, अपने को किसी भी स्थान पे व्यक्त करना। मैं बच्चों को स्कूल में बताया करता था कि अगर तुमसे कोई बात करे तो लगे कि किसी से बात किया है, तुम्हें अगर कोई देखे तो लगे कि मैंने किसी को देखा है, और अगर कोई आपकी बात सुने तो लगे कि हाँ आज मैंने किसी को सुना है। मैंने अपने जीवन में ऐसी कोशिश की कि मैं लोगों के सामने एक प्रतीक बन करके चलूं। मुझे याद है कि मैं बाल्यकाल में जब गांव में रहा करता था तो हमारे यहाँ कल्चरल ग्रोथ, साहित्य का, संगीत का, कला का बहुत सुचारू ढंग से प्रोग्राम हुआ करता था। कवि सम्मेलन होता था, संत सम्मेलन होता था, महीनों तक रामायण का मंचन होता था। मेरे पिताजी विद्यालय से लौटने के पश्चात शाम में लालटेन जला के अपने परिवार के 10-15 बच्चों को बिठाते थे, जिसमें मैं अग्रणी रोल अदा करता था। वो रामायण से, महाभारत से, अन्य पुस्तकों से, हितोपदेश से संदर्भ को लाला करके वो आगे आगे हम लोगों को कहते थे, हम सीखते थे। ये तकरीबन 1 घंटे का नित्य का प्रयास होता था, जिससे कि हमारे पास बहुत खजाना तैयार हो गया। और उस कवि सम्मेलन वगैरह जो हमारे यहाँ होता था उससे प्रभावित होकर के मैं भी कई कविता पाठ करता था। मेरे अग्रज थे
जो 10 साल मुझसे बड़े थे, चचेरे भाई पंडित जगदानंद झा, वो और मैं दोनों भाई मिलके रावण अंगद संवाद, रावण हनुमान संवाद का मंचन करता था, जो लोगों में काफ़ी प्रशंसनीय होता था, प्रशंसा लोग करते थे। एक कवि हमारे संबंधी भी हैं, प्रवासी जी, साहित्य अलंकार, उनकी मैथिली की कविता, हिंदी की कविता काफ़ी रोचक होता था जब हर साल कवि सम्मेलन में आते थे। हमारे यहाँ एक गवैया थे जो दशहरा में आते थे और महीनों दिन तक हमारे घर पे रहते थे, खाते पीते थे, और नित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या काल में होता था, गायन वादन का, और उसका भी आनंद लेकर बहुत चीज़ मैंने सीखा। लगभग 10 साल का अवस्था तक मैं गांव में था। मेरी विधिवत पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय इम्फाल में शुरू हुआ और मैं इम्फाल 10 वर्ष की अवस्था में आया। वहीं पर केंद्रीय विद्यालय इम्फाल में नामांकन हुआ 1965 में। 1966 में मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जो 5th कल्चरल मीट था पूर्वांचल राज्यों का। उसमें चेतक की वीरता नामक कविता को मैंने पाठ किया, जिसमें मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद 1968 में केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट आया। वहाँ पे उस समय में केंद्रीय विद्यालय अपने फाउंडेशन डे पे 2 बच्चों को प्रत्येक विद्यालय से चुन के बुलाता था, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संकलित संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के रेसिटेशन पीसेस भेजता था। उसी को तैयार करके कंपटीशन में जाना पड़ता था। मेरे यहाँ केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट में केंद्रीय विद्यालय के बहुत ही प्रतापी यशस्वी प्राचार्य श्री हरिशंकर पांडे जी आए थे, और मेरे अग्रज श्री शांतिधर झा जी, जो हमें संस्कृत भी पढ़ाते थे और सीनियर मोस्ट टीचर थे। तो उन दोनों के देख रेख में मैं अपने अंदर काफ़ी प्रतिभा डाला। उन लोगों को बहुत शौक़ था कि मैं एक प्रतिभाशाली बनूं। तो मेरे लिए प्रार्थना सभा में 15-20 मिनट का अलग समय निर्धारित रहता था, जिसमें मुझे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के अनेक पीसेस तैयार कराए जाते थे। और 15 दिसंबर 1968 को मैं अपने विद्यालय को जब वहाँ दिल्ली में भाग लेने विद्यालय की ओर से गया, तो संस्कृत में कुमार संभवम से लिया हुआ, कालिदास के कुमार संभवम से लिया हुआ 8 श्लोक का जो केंद्रीय विद्यालय ने चयनित करके भेजा था, पाठ किया। तो मैं पूरे भारत में प्रथम स्थान लिया। हिंदी कविता पाठ में भी मैं तृतीय स्थान लिया। और उसके बाद विद्यालय में लौटने के बाद वो पहला मैं व्यक्ति रहा, और 4 साल तक पहला आखिरी व्यक्ति रहा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार लेकर आया हो। मेरी ख्याति बहुत बढ़ गई, और साल भर में जितने भी क्रियाकलाप होता था सबका अग्रणी में होता था। संस्कृत का एकांकी, उसके बाद गायन में, कविता पाठ में, श्लोक पाठ में, हर चीज़ में मैं भाग लेता था। मुझे विद्वान प्राचार्य जी ने बेस्ट स्पीकर सेशन 69, बेस्ट रिसाइटर सेशन 1969-70 का दिया। प्रथम द्वितीय का मुझे सर्टिफिकेट नहीं देते थे, पारितोषिक मिल जाता था। और उसके बाद मैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड करने जब गया, वहाँ भी मैंने 3 फर्स्ट प्राइज जीते, एक हिंदी एसे में, हिंदी संभाषण में और हिंदी कविता पाठ में। इतना ही नहीं, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2013 में मैं सहायक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया, तो वहाँ भी मैं 2 प्रथम पुरस्कार लिया। एक तो भाषण प्रतियोगिता में और एक अपना लिखा हुआ कविता पाठ किया, जिन दोनों के लिए 1500 रुपये नगद पारितोषिक मिले और सर्टिफिकेट भी मिला। कहना ये चाहता हूँ कि मैं 38 साल तक केंद्रीय विद्यालय में काम किया शिक्षक के रूप में। मेरा यही प्रयास रहा कि मैं हजारों बच्चों को एक सफल मनुष्य के रूप में बनाऊं, और मैं आज
बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ कि मेरे हजारों बच्चे प्रेरित हुए, प्रभावित हुए और सबों ने अपनी पूर्णता को प्राप्त की। और इसी उद्देश्य से मैंने एक बार पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए और नए युग के नए बालकों को, बालिकाओं को इस विधा में आने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए मैं साहित्य और संस्कार नामक चैनल का शुरुआत कर रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि बच्चों में प्रेरणा डालें और उन्हें भी संपूर्णता प्राप्त करने में मदद करें, ताकि वो बहुत अच्छा वक्ता बन सकें, बहुत अच्छा प्रेरक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बन सकें। नमस्कार, धन्यवाद।